विश्वास मानिए, जिम्मेदारियों से भाग करके ना तो आप भक्त बन पाओगे और ना ही ईश्वर की प्राप्ति आपको होगी। आप देख लेना, स्वयं देख लीजिए, जिन लोगों ने घर छोड़ा है कभी भी, अपने गुरुओं को देख लीजिए, जिस किसी को भी आप जाके देख लीजिए, जिन्होंने शादी नहीं करी, घर छोड़ा है ये सोच करके मैं तो ईश्वर की प्राप्ति कर लूंगा, एक को भी ईश्वर की प्राप्ति नहीं हुई है। बड़े बड़े मंदिरों में जाके जुड़ गए हैं, पैसा मांग रहे हैं लोगों से, ये बोल के कि ये तो माया है, क्या कर रहे हो तुम, इस माया का सब यहीं रह जाएगा, लाओ हमें दे दो, अच्छे कामों में लगाओ, हम क्या करेंगे, हम गरीब आशाओं की सेवा करेंगे। इन्हें संसार माया लगा करता था, इसलिए इन्होंने संसार का त्याग कर दिया कि मैं शादी नहीं करूंगा, ईश्वर की प्राप्ति करूंगा। अब क्या कर रहे हैं, अब मंदिरों से जुड़ गए, पैसा मांग रहे हैं, एक माया को छोड़ा दूसरे माया में अटक गए। ईश्वर की प्राप्ति कहां हुई? जीवन अगर इतना बेकार होता तो श्री राम भगवान भी तो किसी परिवार में ही आए थे, किसी पत्नी के पास ही आए थे, अपनी मां के पास ही आए थे। भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य भी तो परिवार में ही हुआ किसी में। आप स्वयं सोचिए, अर्जुन की 3 पत्नियां हैं साहब, श्री कृष्ण बड़ी मोहब्बत करते हैं अर्जुन से, क्या अर्जुन ने अपनी पत्नी को त्याग दिया? अगर आपको ये लगता है कि आप शादी नहीं करोगे क्योंकि ये तो माया है, ब्रह्मचर्य का पालन करके आपको लगता है कि आप घर छोड़ दोगे और ईश्वर की प्राप्ति आपको हो जाएगी, तो विश्वास मानिए, जिम्मेदारियों से भाग करके ना तो आप भक्त बन पाओगे और ना ही ईश्वर की प्राप्ति आपको होगी। अगर आपको गोवर्धन मथुरा में ऐसे लोग मिल रहे हैं जो महीनों महीनों से परिक्रमाएं लगा रहे हैं, एक पत्थर को रख के उधर रख दे रहे हैं, फिर लेटे जा रहे हैं, और आप कह रहे हो तो परम भक्त है ईश्वर का, देखिए क्या कठिन भक्ति कर रहा है, ऐसा आपको लग रहा है। हो सकता है वो जिम्मेदारियों से भाग कर आया हो, परिवार से लड़के आ गया हो और सोच रहा है कि मैं शादी नहीं करूंगा, मैं तो ऐसे ही करता रहूंगा, टाइम पास कर रहा हूं, तो ईश्वर ऐसे खुश थोड़ी होंगे। जिम्मेदारियों से भागकर कभी ईश्वर खुश। ईश्वर कह रहे हैं कि तुझे माता पिता ने इतना बड़ा कर दिया और जब माता पिता की सेवा करने का समय आया तब तुम ये कह रहे हो कि मैं तो घर छोड़ दूंगा, शादी नहीं करूंगा, तो ईश्वर कहां से खुश होंगे? जिम्मेदारियों को समझिए, ईश्वर को मत भूलिए, निरंतर उसे याद करिए, भक्ति करिए और आपकी भक्ति से प्रसन्न होकर ईश्वर स्वयं आपके घर में आ जाएंगे।